जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को काफी महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट के रूप में इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के 3 लेकिन काफी महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों को रिटायर भी किया जाना है। और दोस्तों, इससे देखते हुए अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस मार्क 2 को लेकर अतिरिक्त ऑर्डर मतलब बल्क में ऑर्डर दिया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा के 48 एयरक्राफ्ट मतलब सालाना 48 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि हर महीने इंडियन एयरफोर्स में करीबन 4 नया तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जुड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस तरीके से सालाना इतने एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है और इतने एयरक्राफ्टों को अगर सालाना प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कितना ऑर्डर चाहिए। दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि एडीए मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए कई तरीके के एयरक्राफ्टों के डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए जैसे एयरक्राफ्टों के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद अब एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्राइम फोकस है तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट। और इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए अति महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट के रूप में इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि एक ऐसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म होगा जिसका इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के करीबन 3 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है और करीब 12 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट इन्हीं एयरक्राफ्टों के सहारे रिटायर्ड होगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000, 3 स्क्वाड्रन मिग 29 और करीबन 6 स्क्वाड्रन जैगुआर जैसे स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी शामिल है। हालांकि दोस्तों, एयरक्राफ्टों को रोल आउट करने को लेकर फिलहाल 1 साल डिले हो चुका है और जो एयरक्राफ्ट इसी महीने रोल आउट होना था वो अब जाके अगले साल के अंत में रोल आउट होगा। हालांकि इससे एक तरीके से फायदा ये हुआ है कि एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में अब इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल हो सकेगा। पहले के मुकाबले में रोल आउट के दरमियान एयरक्राफ्टों में और भी अधिक इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा जो एक तरीके से भारत को इन एयरक्राफ्टों के मामले में और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा। पर दोस्तों, वहीं पे अब रिपोर्ट ये भी है कि अगर इंडियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता बड़े मात्रा में हुआ तो काफी तेज रफ्तार से इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर सकता है। इवन जो सालाना प्रोडक्शन रेट है उसे दुगना भी किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर एक बड़े ऑर्डर दिया जाए मतलब बल्क ऑर्डर में इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का अनुमति दिया जाए, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सालाना 24 है उसे बढ़ा के 48 किया जा सके। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सालाना 24 एयरक्राफ्टों का मतलब है कि हर महीने इंडियन एयरफोर्स को 2 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का निर्माण करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवरी कर सकेगा। वहीं पे अगर ये संख्या 48 हुआ तो हर महीने करीबन 4 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को किया जा सकेगा। मतलब दोस्तों, हर 5 महीने में इंडियन एयरफोर्स में एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट तैयार हो सकेगा और इससे दोस्तों एक तरीके से जो बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है उसके जगह तो भरा जा सकेगा, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसकी संख्या को भी बढ़ाने के साथ साथ 42 स्क्वाड्रन के जो इंडियन एयरफोर्स का सपना है उसे भी पूरा किया जा सकेगा। इवन दोस्तों, बल्क में ऑर्डर देने से एक तरीके से एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट ही नहीं बढ़ता है बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी घट जाता है। मतलब इससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो कॉस्ट है वो भी घटेगा और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए ज्यादा अधिक खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अगर अतिरिक्त ऑर्डर भी दिया जाता है तब भी ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और मध्यम वजन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होने के कारण इसके इस्तेमाल अपने क्षेत्र में रह के एयर डिफेंस के अलावा दुश्मन के क्षेत्र में घुस के दुश्मन के ऊपर हमला, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह करने के साथ साथ लॉन्ग रेंज में स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने में भी किया जा सकेगा। पर अब सवाल ये बना हुआ है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए की तरफ से ये जो प्रोडक्शन रेट का बात कहा जा रहा है इसे किस तरीके से पूरा किया जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों को साल 2028-29 से प्रोडक्शन लाइन में लाया जाएगा। मतलब साल 2028-29 के दरमियान ही इन एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम शुरू होगा। वहीं पे दोस्तों, तब तक तेजस मार्क 1 ए जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी समाप्त हो जाएगा। मतलब तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन आइडियल रहने से पहले ही इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, बताया जा रहा है कि जब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू होगा तब इस प्रोडक्शन लाइन का कैपेसिटी सालाना 21 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का होगा जो कुछ ही महीने के अंदर बढ़ा के सालाना 24 तक कर लिया जाएगा। पर अगर सालाना 48 एयरक्राफ्टों को निर्माण करना है तो इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अतिरिक्त ऑर्डर चाहिए। दोस्तों, अतिरिक्त ऑर्डर होने पे बताया जा रहा है कि नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट को भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्लांट है उसका इस्तेमाल पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता था और फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग लगभग समाप्त हो चुका है। तो वहीं पे बताया जा रहा है कि अतिरिक्त और 12 एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किट खरीदा जाएगा
और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये भी शायद साल 2025-26 तक एम्प्टी हो जाए। मतलब अगर साल 2028-29 तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को शुरू करना है और तेज रफ्तारी से शुरू करना है तो इस प्लांट को भी साल 2028-29 तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार कर लिया जा सकेगा। पर बात यह है कि इतने अधिक मात्रा में एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने संख्या में एयरक्राफ्ट का ऑर्डर चाहिए। फिलहाल दोस्तों ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कितने संख्या का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि एयरफोर्स की तरफ से अब तक करीबन 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर कमिटमेंट किया जा चुका है। मतलब करीब करीब 120 के आसपास एयरक्राफ्ट को खरीदने का एक कमिटमेंट किया गया है। वहीं पे कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों का यह भी दावा है कि तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके ये ऑर्डर बढ़ के करीबन 10 स्क्वाड्रन तक हो सकता है। अब दोस्तों 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट का मतलब यह है कि कम से कम 200 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों 200 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन का रेट अगर सालाना 48 होता है तो इन एयरक्राफ्ट को निर्माण करने के लिए केवल मात्र 4 साल लगेगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि शायद 200 एयरक्राफ्ट के लिए सालाना 48 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट से एयरक्राफ्ट का निर्माण ना किया जाए, बल्कि अगर एयरक्राफ्ट को लेके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो शायद एडिशनल प्लांट को एक्टिवेट करते हुए एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाए ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के डिलीवरी में कोई डिले ना हो। पर वहीं पे दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जैगुआर, मिराज 2000 और मिग-29 जैसे एयरक्राफ्ट के बेड़े को संपूर्ण रिटायर किया जाना है, मतलब करीबन 12 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट का रिटायर किया जाना है, तो 10 स्क्वाड्रन तो एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा जाएगा। मतलब कम से कम 12 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है, जिसका संख्या करीब करीब 240 के आसपास होता है। हालांकि अगर एग्जैक्टली मिराज 2000, मिग-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के संख्या को इंडियन एयरफोर्स में देखा जाए तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब करीब 65 मिग-29 सीरीज के यूपीजी एयरक्राफ्ट, 45 मिराज 2000 और करीब करीब 130 जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एज ए फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में किया जा रहा है। तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 30 जैगुआर एयरक्राफ्ट ऐसा भी है जिसका इस्तेमाल ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में किया जाता है। तो वहीं पे 12 मिराज 2000 भी है जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। केवल मात्र अगर फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना है तो 240 एयरक्राफ्ट लगेगा इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के लिए। और ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के ट्विन सीटेड कोई वेरिएंट बना के उससे रिटायर किया जाता है कम से कम इसके लिए करीबन 42 एयरक्राफ्ट का आवश्यकता पड़ेगा। अब दोस्तों 280 के आसपास अगर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर होता है तो मेरा मानना यह है कि इसके साथ कुछ अतिरिक्त एक्सपोर्ट ऑर्डर को मिलाने से ये संख्या 350 के आसपास जा सकता है। और इतने एयरक्राफ्ट को अगर निर्माण किया जाना है तो 2 प्रोडक्शन फैसिलिटी एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट के सपना है उसे भी पूरा करना है और तेज रफ्तार से पूरा करना है तो इसके लिए भी अतिरिक्त संख्या में तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट का ऑर्डर चाहिए। जबकि देखा जाए तो हाल ही में एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की तरफ से अपने एक बयान में MRFA टेंडर के महत्व को बताते हुए बताया गया था कि केवल मात्र इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट के द्वारा, मतलब स्वदेशी एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए विदेशी एयरक्राफ्ट मतलब MRFA टेंडर भी अति आवश्यक है। वहीं पे उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से भारत एयरक्राफ्ट को निर्माण कर रहा है उसमें अगर MRFA एयरक्राफ्ट के टेंडर को भी जोड़ा जाए तो इससे साल 2035 तक इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 35 तक किया जा सकेगा, जो फिलहाल 31 है। पर इंडिया के प्रोजेक्टेड एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ करीबन 42 स्क्वाड्रन है, मतलब तब भी करीब करीब 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट का कमी रहेगा और 7 स्क्वाड्रन मतलब करीबन 140 एयरक्राफ्ट होता है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट होगा। और हाल ही में जब बताया गया कि ORCA प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो इससे संपूर्ण जिम्मेदारी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर ही है। और इसलिए अगर इन एयरक्राफ्ट के बल्क ऑर्डर दिया जाता है और प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाता है तो ये भारत के कई तरीके के सपने को या फिर कहे तो कई तरीके के इरादे को भी पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।